समझना है उसको सेंड कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अब म्यूट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मिनट जरा। रीराइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग में करना हो, डिसेंडिंग में करना हो, या विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलेस्ट, सेम मेथड है। तो इसको जरा समझ लीजिए। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट, अब जरा देखिए यहाँ पे ऑर्डर सेम है या अलग अलग है। देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर है रेडिकल्स के वो सब अलग अलग है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि इन सब ऑर्डर्स को हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक, ऑर्डर सेम कैसे करते हैं? आप इन ऑर्डर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 6 3 4 का 12, 12 आएगा एलसीएम। तो अब अगर ऑर्डर्स अलग अलग हैं तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना ये बता सकते असेंडिंग है या डिसेंडिंग है या विच वन इज ग्रेटर, और ना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं अगर ऑर्डर्स आपके अलग अलग। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑर्डर्स को सेम करना। सब ऑर्डर्स को राइट डाउन करिए, उनका एलसीएम निकाल लीजिए। देन एलसीएम 12 आ गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर है 6, 6 2 जा 12 होता है। अब मैंने ऑर्डर 12 कर दिया और अंदर लिख दूंगा 6 की पावर। सेकंड देखिए, ऑर्डर इज 3 और मुझे लाना है 12, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 है। तो जो रेडिकल है अंदर उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 7 की पावर 4, और ऑर्डर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है ऑर्डर इज 4, करना है 12, 4 3 जा 12 होता है, तो रेडिकल की पावर 3 हो जाएगी। ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद सबके ऑर्डर सेम हो गए। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब देखिए 6 की पावर 2 मीन्स 36, 7 की पावर 4, 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताइए कार्तिक जल्दी से क्या आएगा? कौन बता रहा है जल्दी से? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, सर 2401 8 की पावर 2401 3 मीन्स 512। क्या आ रहा है बेटे? ए 1 बाय 1, 1 बोलिए। 2401 2401। ओके ओके। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जो सबसे स्मॉलर है वो सबसे पहले, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। अब देखिए सबसे स्मॉलर ये है, जिसका रेडिकल छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ऑर्डर हम सेम कर चुके हैं। तो सबसे छोटा हो गया। नाउ फिर ये आएगा 512 10 2401। ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। क्या ये साइन मैंने सही लगाए? 1 बाय 1 बोलिएगा बेटा, सब एक साथ नहीं। अक्षत आप बताइए, क्या मैंने ये दोनों साइन सही लगाए हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए? यस सर। ओके म्यूट कर लो बेटा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो। तो असेंडिंग करना हो, डिसेंडिंग करना हो, मल्टीप्लाई करने हो इरेशनल नंबर्स को, या डिवाइड करना हो, तो फर्स्ट स्टेप इज आपको जो ऑर्डर हैं रेडिकल्स के उनको एलसीएम लीजिए, सब ऑर्डर सेम करिए, उसी के बाद आप असेंडिंग डिसेंडिंग और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए 9 ऑर्डर इज 4, 26 ऑर्डर इज 6, एंड देन 5 ऑर्डर इज 3। अब यहां भी ऑर्डर अलग अलग है। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है, जो ऑर्डर है हमने 4
6 and 3। ठीक, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आएगा 4 6 3 का एलसीएम 12। 12 तो सबके ऑर्डर 12 करने हैं। देखिए अब मैं सबसे पहले इसके कर रहा हूँ। 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर तो 9 की पावर 3 हो जाए। सेकंड पे आइए, 6 2 जा 12 है, तो रेडिकल की पावर 2। थर्ड इज ऑर्डर इज 3 3 4 जा तो 5 की पावर। ऑर्डर सेम हो गए। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। देखिए अब 9 की पावर 3 कितना होता है 729 729 729। 26 का स्क्वायर 676 576 676 676। यस, वो तो 24 का हो गया था। बेटा म्यूट कर लीजिए प्लीज। 5 की पावर 4 6 to 5 Sir, 625 Sir, 625. 625 म्यूट कर लीजिए 625 बस बेटा प्लीज। अब मुझे इनको करना था किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, मींस जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले। अब इसमें सबसे बड़ा देखिए है 729, फिर इससे छोटा क्या है 676, और इससे छोटा क्या है 625। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। साइन देख लीजिए कौन से मैं अप्लाई कर रहा हूं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग में। नेक्स्ट देखिए, अब सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। -294 -150 स्क्वायर रूट प्लस 2√6 -3 एंड √1/6। इसको सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप 294 के फैक्टर करेंगे 2, और उसमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 294 के 2 फैक्टर करने हैं, और उसमें फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कैसे करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहां पे देखिए 7 का पेयर बन रहा है, तो 7 इंटू 7 मीन्स 49 इंटू 3 2 जा 6। अब ये 2 फैक्टर हो गए, और इसमें देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर। अब 150 के करने हैं। 150 तो इजी है, यस सर। इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 6। इसमें देखिए फर्स्ट फैक्टर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, इसको एज इट इज रखेंगे। ओके, एंड लास्ट, अब देखिए अगर फ्रैक्शन में आपको गिवन है तो जो भी डिनोमिनेटर में है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, जो भी डिनोमिनेटर में है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जो भी डिनोमिनेटर में, अगर सपोज यहाँ पे 1/3 होता तो 3 से ऊपर नीचे करता, 1/4 होता तो 4 से ऊपर नीचे करता। अब देखिए 49 का स्क्वायर रूट 7 बाहर तो 7√6, 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर 5√6। ये एज इट इज लिख दीजिए 2√6। यहां ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये क्या है 6/36, 6 इंटू 1 6 इंटू 6। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं समझ लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 1/36। सेम बात है। तो 1/36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट देखिए अब मैं बाहर कर दूंगा। 7 + 2 कितना हो गया 9√6 -5√6। ये इन तीनों को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इधर आइए, -6 एज इट इज आएगा स्क्वायर रूट में, और इसका स्क्वायर रूट 3 इंटू 1/6, क्योंकि 3 पहले है, और 1/36 का स्क्वायर रूट 1/6 बाहर आ गया। 3 से इसको कट कर दीजिए, व्हाट वी गेट 9 में से 5 गया 4√6 -1/√6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए दोनों लाइक टर्म है, √6 बाहर कर दीजिए, 4 -
1/2। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। व्हाट वी गेट 8 - 1 मीन्स 7/2√6। ये आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है, 2 फैक्टर करिए, उसमें से फर्स्ट फैक्टर जो है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रखिए, ये एज इट इज है। फ्रैक्शन में अगर कुछ गिवन है आपको तो जो भी डिनोमिनेटर में है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 6 है तो 6 से किया है। 1/3 होता तो 3 से मैं ऊपर नीचे करता, 4 होता तो 4 से ऊपर नीचे करता। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दोनों के ऑर्डर अलग अलग हैं। इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 6। अब हम इनको मल्टीप्लाई एज इट इज नहीं कर सकते, इनकी अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप होगा, मुझे इन दोनों के ऑर्डर सेम करने पड़ेंगे। तो ऑर्डर क्या क्या है? 3 और 6। इनका एलसीएम क्या आएगा? 6। तो मुझे इन दोनों के ऑर्डर 6 करने, इसके तो है, इसका करना है। 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर 6 लिख दिए, 4 की पावर 2 इनटू, ये एज इट इज आएगा। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, आपको ऑर्डर सेम करने पड़ेंगे। अब क्या आएगा देखिए, ऑर्डर इज 6, 4 की पावर 2 मीन्स 16 इंटू 5 मीन्स 80। ये आंसर। ओके। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? ऑर्डर 6 का मतलब होता है, इसका मतलब है 80 की पावर 1/6। ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, मैंने वही लिखे हैं जहां पे ऑर्डर सेम नहीं है। इसका बी पार्ट देखिए, यहां भी मल्टीप्लाई है, √2 इंटू क्यूब √3। अब देखिए ये स्क्वायर √2 है। विशेष कुमार, बाकी म्यूट रहिएगा। विशेष, इसका ऑर्डर कितना है? स्क्वायर √2 मतलब इसका ऑर्डर कितना है? विशेष, यहाँ पे ऑर्डर कितना? Sir, 2. आप म्यूट कर लीजिए विशेष। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, अगर स्क्वायर रूट का मार्क है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर है 2। अब यहाँ भी फिर ऑर्डर सेम करने पड़े। ऑर्डर है मेरे पास 2 और 3, इनका एलसीएम लीजिए, वी गॉट 6। तो यहाँ पे 6 करना है। देखिए 2 3 जा 6 है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 2 जा 6 है तो 3 की पावर 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9। तो व्हाट वी गेट, ये आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई भी अगर आपको करना है 2 इरेशनल नंबर्स को और 3 इरेशनल नंबर्स को, आपको ऑर्डर सेम करने पड़ेंगे। ऑर्डर सेम करने के लिए आपको ऑर्डर्स का एलसीएम लेना है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट है डिवाइड वाला। अब डिवाइड भी जब भी 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में होगा जब ऑर्डर सेम होंगे। अब देखिए फर्स्ट का जो है वो है √5 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब √10। अब यहाँ पे ऑर्डर है 2, यहाँ पर है 3, तो हम यहाँ पे डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप है, इनके ऑर्डर सेम करिएगा। इसका ऑर्डर 2, इसका 3, तो जो ऑर्डर है इसका एलसीएम ले लीजिए। व्हाट वी गेट 6। तो फर्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखूंगा तो 5 की पावर 3, सॉरी डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ऑर्डर है 3 3 2 जा तो 10 की पावर 2। ओके। अब क्या करेंगे देखिए, 5 की पावर 3 मीन्स 125 और 10 की पावर 2 मीन्स 100। ऑर्डर इज 6। अब इसको मैं लिख सकता हूं
ऑर्डर इज 6, 125/100। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम है 6 6। आप इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो व्हाट वी गेट आंसर, तो आपको मल्टीप्लाई करना हो इरेशनल नंबर्स को, चाहे डिवाइड करना हो, आपको ऑर्डर्स को सेम करना पड़ेगा। अब देखिए इसका जैसे बी पार्ट है, इसका बी पार्ट देखिए, ये है 21, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप यहां पे क्या होगा, मुझे 384 के फैक्टर करने हैं 2। उसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब आपको नहीं मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर। अब देखिए कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 है और इंटू 3। तो कब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा बताइए, क्या लिखूं मैं यहां? अगर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो इसके फैक्टर हो गए 64 इंटू 6। क्या सोच के रखा है? क्योंकि मुझे मालूम है 2 की पावर 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 6 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट इज डिवाइडेड बाई, अब यहां पे देखें डिवाइडेड बाई 8 इंटू 96। अब 96 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो ये ध्यान रखूंगा, फर्स्ट फैक्टर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई नहीं बोलेगा, तमन्ना आप बताइए 96 के क्या 2 फैक्टर होंगे जिसमें से फर्स्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, बहुत मुश्किल है। कार्तिक आप बताइए बेटा। 16 into 6. 16 इंटू 6, वेरी गुड। देखिए 16 6 या 96 एंड 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए ये आ गया 21 इंटू 64 का स्क्वायर रूट 8 रूट 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4 रूट 6। व्हाट वी गेट, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से कट कर दीजिए, फिर 2 से हो रहा है, चलता रहेगा, अब नहीं होगा। आंसर इज 21/। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ऑर्डर सेम करने पड़ेंगे, तभी आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तभी आप ऐड भी कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किसके बीच में होता है? लाइक टर्म में। और इर्रेशनल नंबर अगर हो तो लाइक टर्म का मतलब है रूट टू वाले के साथ ऐड होगा, रूट थ्री वाले के साथ ऐड होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रैशनलाइज करना। सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी से आएंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है 2√3 प्लस 5√7 अपॉन √5 प्लस √6। यहां पे डिनोमिनेटर है √5 प्लस √6। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इन दोनों टर्म को एज इट इज लिखिए और साइन को अपोजिट कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। तो क्या हो गया डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर? √5 माइनस √6। साइन अपोजिट करने हैं बस, टर्म वही रहेंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए ऊपर आप जो गड़बड़ करते हो, अब ये दोनों बायनोमियल है, दोनों में 2 2 टर्म्स है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा नीचे देखिए
ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, रैशनलाइज में सेम रहती है डिनोमिनेटर में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √6। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए गड़बड़ करते हैं मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट बायनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म को सेकंड बायनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करिए। 2√3 इंटू √5 व्हाट वी गेट 2√50 प्लस माइनस माइनस 2√3 इंटू √6 व्हाट वी गेट 2√18, क्योंकि √3 इंटू √6 मीन्स √18। अब सेकेंड टर्म लीजिए फर्स्ट बायनोमियल की, 5√7 इंटू √5, तो 5 तो एज इट इज आ जाएगा, √7 इंटू √5 √35। अब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस, 5 एज इट इज आएगा, √7 इंटू √6 √40, और यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 एंड √6 का स्क्वायर 6। अब यहाँ -1 आ रहा है देखिए। तो जो भी हमारे न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साइन मुझे अपोजिट करने पड़ेंगे। चलिए, क्या इनको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं या एज इट इज छोड़ दूं आंसर? देखिए, √15 को अगर आप चाहें तो क्या लिख सकें, इसका परफेक्ट स्क्वायर तो आएगा नहीं, यहां आ सकता है, यहां पे तो कुछ नहीं कर सकते आप। यहां ज्यादा आप लिख सकते हैं 18 के फैक्टर 2 9 इंटू 2। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, एज इट इज छोड़ दीजिए, या ज्यादा क्या लिखेंगे √7 इंटू √5, यहाँ पे भी वही 7 इंटू 6 ऐसे ही छोड़ दीजिएगा अपॉन -1। अब -1 का मीनिंग है इन चारों टर्म में से मुझे माइनस कॉमन लेना है। पहले तो मैं लिख देता हूं टर्म मेरी न्यूमरेटर में क्या क्या आई। 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6। अब एक भी लाइक टर्म यहां नहीं, एक भी लाइक टर्म नहीं है, और -1 का मतलब होता है नीचे यहां माइनस, मतलब सब के टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। न्यूमरेटर में आएगा नो प्रॉब्लम,